Sinan pura tawal mo. ऑनरेबल स्पीकर सर, मैं आज इस सदन में एक बहुत ही मुश्किल सवाल पूछने आया हूँ। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस सवाल का जवाब देश के 140 करोड़ नागरिक के पास नहीं है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस सवाल का जवाब इस सदन के पद पे बैठे किसी नेता के पास भी नहीं है। मुश्किल इसलिए क्योंकि इस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, और वो जवाब आज तक नहीं आया। जब देश का एक हिस्सा आग में जल रहा हो तो उस पर फूल कौन खिलाएगा? मणिपुर में अभी तक फूल नहीं खिले क्योंकि सरकार ने आग बुझाने की जगह आग को हवा दे दी है। फरवरी 2022 में इलेक्शन रैली मणिपुर, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड, अगर बीजेपी आएगी तो मणिपुर में फूल खिलेंगे, ना कि पत्थर। सर, आपने एग्जैक्ट फूल और पत्थर तो नहीं बोले थे, लेकिन फूल इक्वल्स पीस एंड विकास और पत्थर इक्वल्स वायलेंस, हिंसा। ऑनरेबल स्पीकर, लेट मी पुट द रिकॉर्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर फूल्स एकदम स्ट्रेट। मोर देन 250 इनोसेंट सिटीजन हैव लॉस्ट देयर लाइफ। ये सिर्फ नंबर नहीं, उजड़ा हुआ परिवार है। ओवर 16,000 पीपल आर लिविंग इन रिलीफ कैंप विदाउट डिग्निटी, विदाउट बेसिक राइट्स। 8,000 मकान जो अब सिर्फ राख के ढेर है। किसी का सपना, किसी की उम्र भर की कमाई सब एक झटके में जला दी गई। 11,000 FIRs रजिस्टर हुई है। सर, ये नंबर नहीं है, ये माँ के आंसू है, ये भाई के खून है, ये मणिपुर की चीख है। Staying silent about Manipur, we are suffering for 3 years. Our youth life has lost. सर, ओपोजिशन का काम सवाल पूछना है, लेकिन सरकार का काम तो जवाब देना है। सर, मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, एक ऐसा इंसिडेंट जिसका जख्म शायद कभी नहीं भरेगा। मई 2023 मणिपुर का एक गांव, एक 19 साल की कॉलेज स्टूडेंट, चलिए उसको एम कहते हैं। उस दिन एम ने वो देखा जो कोई दुश्मन के लिए भी ना चाहे। उसके सामने उसके भाई को गोली मार दी गई। उसके बुजुर्ग पिता को उस भीड़ ने जिंदा जला दिया, और एम के साथ जो हुआ, सर, मेरे पास वो शब्द नहीं है जो उस दरिंदगी को बयां कर सके। वो वीडियो पूरे देश ने देखा, लेकिन दर्द पता है क्या है? वो दरिंदगी मई में हुई और पुलिस महीनों तक सोती रही। जब जुलाई में वो वीडियो वायरल हुआ और पूरी दुनिया ने थू थू किया, तब जाकर गिरफ्तारी शुरू हुई। मैं पूछता हूँ, क्या इस मणिपुर को इंसाफ तभी मिलेगा जब उसकी बेबसाई का वीडियो वायरल होगा? एम की वो चीख महीनों तक संसद तक क्यों नहीं पहुंची? क्यों हमने उसकी वीडियो का महीनों तक इंतजार किया? उसके आंसुओं का क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ प्राइम मिनिस्टर से, आप देश के नेता है, देश का हर नागरिक आपका नागरिक है, पर क्यों? स्पीकर सर, मैं फैक्ट रखूंगा, क्योंकि भावना से मणिपुर नहीं झुकता, पॉलिटिक्स से मणिपुर नहीं जलता। मणिपुर जल रहा है, फैक्ट। मणिपुर में फूल नहीं, मशीन गन छत पर, फैक्ट। मणिपुर में इंटरनेट बंद, दवाइयाँ बंद, इंसाफ बंद, फैक्ट। और इन सब के बीच बीजेपी की सरकार म्यूट, साइलेंट, जमीन से भी बेखबर। तो आइए खोलते हैं एक एक वादे, एक एक ट्वीट, एक एक स्पीच, और देखते हैं झूठ के पहाड़ कब तक टिकते हैं। सर, मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके कमिटमेंट कैसे थे। पीएम मोदी, मार्च 2022, मणिपुर रैली। बीजेपी के डबल इंजन सरकार मणिपुर को विकास की नई बुलंदियां तक ले जाएगी। मणिपुर में फूल खिलेंगे। डबल इंजन की सरकार का फायदा है। और होम मिनिस्टर अमित शाह, फरवरी 2022, मणिपुर रैली। कांग्रेस ने मणिपुर को लूटा। अमित शाह जी ने बोला,
बीजेपी लाई है शांति, विकास और समृद्धि। अब मणिपुर देश का सबसे सुरक्षित राज्य है। सर मैं आपसे पूछता हूँ, फूल कहाँ है, सुरक्षा कहाँ है, विकास कहाँ है? यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है। स्पीकर सर, मैं आपको बताता हूँ सबसे खतरनाक चीज क्या है, विजिलेंटी ग्रुप, गन या वायलेंस? मैं बताता हूँ, सबसे खतरनाक चीज है मौन। सरकार जब मौन हो, जब पीएम मौन हो, जब होम मिनिस्टर हेलीकॉप्टर से दृश्य देख के मौन हो, तब विजिलेंटी ग्रुप खुद का कानून बनाता है, तब रेप होते हैं और केस नहीं होता, तब स्कूल जलती है और न्यूज नहीं होती, तब एक पूरा स्टेट 30 लाख लोग अकेले महसूस करते हैं। जब हमारे मणिपुर जल रहा है तो कोई भी हमारे साथ नहीं है और लगता है कि as being a part of Indians, we doesn't really feel like Indians. स्पीकर सर, ये अकेलापन ये देश तोड़ता है। सर जब 3 साल से मणिपुर जल रहा है तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या मोदी जी के पास टाइम नहीं है? मणिपुर जल रहा था और दिल्ली में पीआर चल रहा था। प्रधानमंत्री जी, आपको पूरा देश घूमने का टाइम मिल गया, विदेश में जाके हैंडशेक करने का टाइम मिल गया। अभी बंगाल में झालमुड़ी खाते हुए कैमरा पोज, अभी हावड़ा ब्रिज के पास गंगा में घूमते हुए कैमरा चला रहे थे आप। कभी तमिलनाडु में मेकअप हो रहा था आपका, तो कभी सिक्किम में फुटबॉल खेल रहे थे आप। फुटबॉल से याद आया मोदी जी, इंडिया की मेन फुटबॉल टीम की लेटेस्ट फीफा रैंकिंग अराउंड 136 है। फीफा के लिए क्वालिफिकेशन के लिए कितने चाहिए थे? 60। आपने कभी फुटबॉल पे ध्यान दिया? ड्रोन के लिए, फोटो शूट के लिए, वीडियो के लिए पूरा टाइम है आपके पास। कभी आपने फुटबॉल को पुश किया? नहीं। इससे अच्छा तो आप क्रिकेट खेल लेते, एक बैट आपके हाथ में पकड़ लेते, 3-4 बच्चे को फील्डिंग पे लगा देते। कम से कम अपने पास वर्ल्ड कप तो है। सर लेकिन मणिपुर, वहाँ जाने के लिए कैलेंडर में एक दिन का टाइम नहीं मिला। देश पूछ रहा है, कैमरे के सामने हर जगह अपीयरेंस पॉसिबल है, पर क्राइसिस के वक्त साइलेंट क्यों? एक तरफ भारत के लोग घर जलने की वीडियो देख रहे थे, दूसरी तरफ पीआर टीम ड्रोन शॉट और बैकग्राउंड म्यूजिक सेट कर रही थी। सर टूरिज्म और लीडरशिप में फर्क होता है। लीडर वो होता है जो आग के वक्त पूछता है, ना कि सिर्फ स्टेज और स्पॉटलाइट के वक्त। जब इलेक्शन होता है तब हर गली याद रहती है, लेकिन जब वायलेंस होता है तब पूरा स्टेट इनविजिबल कैसे हो जाता है? देश को एक इन्फ्लुएंसर नहीं, एक क्राइसिस मैनेजर चाहिए। सर मैं आज ये सब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ, देश थक गया है, मणिपुर थक गया है। इनकी स्पीच सुनते सुनते डबल इंजन की सरकार का फायदा है, यही डबल इंजन की सरकार की ताकत है। इनके ट्वीट देखते देखते, इनके झूठ से आज मैं इस सदन में इनको सच का आईना दिखा रहा हूँ। लाइन बाय लाइन, प्रॉमिस बाय प्रॉमिस, झूठ बाय झूठ। और हाँ, मैं बस मोदी शाह को नहीं, मैं देश के यूथ को, इन्फ्लुएंसर को, क्रिकेटर्स को, बॉलीवुड को भी बोलूंगा, तुम लोग कहाँ हो मणिपुर के लिए? जब मोदी जी सिक्किम में फुटबॉल खेलते हैं तो क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन इनकी स्टोरी शेयर करते हैं। क्या पता शायद इनको भी फुटबॉल की रैंकिंग ना पता हो। लेकिन जब मणिपुर जलता है तो कोई उसकी बात नहीं करता। स्पीकर सर, आज मैंने बहुत फैक्ट रख दिए, बहुत कुछ बोल लिया, बहुत लोगों को आईना दिखा दिया, लेकिन आखिरी बात बहुत पर्सनल है। मेरी दादी ने मुझे सिखाया था, बेटा फूल वही खिलाता है जहाँ पहले इंसानियत आती है। मोदी जी, अमित शाह जी, मैं आपसे रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। मणिपुर में इंसानियत लाइए, फूल अपने आप खिल जाएंगे। ये फूल मैं रख रहा हूँ इस सदन में, मणिपुर में उस बच्चे के लिए जिसने कभी फूल नहीं देखे, सिर्फ धुआं देखा, सिर्फ आग देखी, सिर्फ मौन देखा। अब बस भी करो, मेरा दिल बोलता है मोदी जी, बनेगा मणिपुर फूलों वाला मणिपुर। तब तक मैं खड़ा हूँ, आप खड़े हो, देन शेयर दिस वीडियो, क्योंकि मणिपुर की
आवाज अब दबी नहीं रहेगी। जय हिंद। मणिपुर के साथ, सच के साथ, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद।